पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक अमीर साहूकार निवास करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी की उपासना करता था और संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष दीप जलाता था। उसके भक्ति भाव को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है तथा इतने वर्षों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा है, आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रही है। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि साहूकार के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वर प्रदान करें। माता पार्वती के आग्रह के बाद भगवान भोलेनाथ ने ये बात मान ली और स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान ने उसे ये भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा और वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को इस बात की हार्दिक प्रसन्नता तो हुई, लेकिन वह संतान को कुछ समय बाद होने के विचार से चिंतित हो गया। उसने पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। पुत्र की अल्पायु के बारे में सुनकर उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। यह बात जानकर भी साहूकार ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना करना जारी रखी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी जाने से पहले साहूकार ने बालक के मामा को कुछ धन दिया और कहा, तुम जिस भी मार्ग से जाना वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इसके बाद दोनों मामा भांजे काशी की ओर निकल पड़े। यात्रा करते हुए बालक और उसके मामा एक राज्य में विश्राम करने के लिए रुके। वहां पर राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार का विवाह उस राजकुमारी से हो रहा था वह एक आंख से काना था और यह बात किसी को पता नहीं थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजकुमारी को यह पता चल गया कि राजकुमार एक आंख से काना है तो वह शादी से मना कर देगी। इसलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो राजकुमार के पिता ने उससे राजकुमार की जगह मंडप में बैठ जाने का आग्रह किया। साथ ही उसने उस बालक से कहा कि वह विवाह के बाद इस भेद के बारे में किसी को ना बताए। अमर उस राजा की बात मानकर दूल्हे के स्थान पर जाकर मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी और बालक का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गया। काशी जाने से पहले उस बालक ने राजकुमारी को पत्र के माध्यम से सब सच बता दिया। साथ ही यह भी बताया कि जिस राजकुमार से उसकी विदाई हो रही है वह दरअसल काना है। सत्य जानकर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मामा भांजे काशी पहुंच गए। वहां कुछ वर्ष रहने के पश्चात जब बालक 16 वर्ष का हुआ तो मामा भांजे ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समापन के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन भी कराया और दान दक्षिणा भी दी। इसके पश्चात बालक की तबीयत खराब होने लगी। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बालक के मामा ने बालक को इस अवस्था में पाया तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने विलाप की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वो उस रोते हुए व्यक्ति का कष्ट दूर करे। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, इस बालक का पिता पिछले 16 वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपके समक्ष दीप जलाता है। कृपया आप इसके दुखों को दूर करें। माता पार्वती के वचन सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन का वरदान दिया और इसके पश्चात वह बालक जीवित हो गया। यह देखकर उसके मामा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद काशी से पढ़ाई पूरी करने के बाद
वह दोनों वापस घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में फिर से वह नगर पड़ा जहां अमर का विवाह वहां की राजकुमारी से हुआ था। जब राजकुमारी ने अमर को देखा तो वह उसे तुरंत पहचान गई। राजा ने भी प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर अत्यंत दुखी थी कि 16 वर्ष की आयु के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित घर वापस लौट आया है तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्होंने प्रफुल्लित मन से उन दोनों का स्वागत किया। इस प्रकार भगवान शिव की निरंतर आराधना से साहूकार को न केवल पुत्र प्राप्ति हुई बल्कि उसके पुत्र को जीवन दान भी मिला। इस कथा का श्रवण करने से सभी मनुष्य पुण्य के भागीदार बनते हैं। श्रावण सोमवार का प्रारंभ आपके जीवन में सुख समृद्धि के नए द्वार खोल सकता है। भगवान शिव को समर्पित यह व्रत आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, साथ ही सभी कष्टों को समाप्त भी कर सकता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए आज हम आपके लिए इस पूजा की संपूर्ण विधि लेकर आए हैं। इस कल्याणकारी दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प। इसके बाद आप स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण करके सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। फिर मंदिर जाकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भगवान शिव को पंचामृत अति प्रिय है, इसलिए जल के बाद आप शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को पुष्प, फल, अक्षत, भांग, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद, चंदन रोली, तुलसी दल, बेलपत्र आदि अर्पित करें और शिव चालीसा पढ़ें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही घर के मंदिरों में भी भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और उन्हें तिलक लगाकर पूजा सामग्री और भोग अवश्य अर्पित करें। इसके बाद श्रावण सोमवार की व्रत कथा सुने और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आरती उतारें। फिर उनके आशीष की कामना करें और अंत में प्रसाद वितरित करें। आपको बता दें, श्रावण के प्रथम सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन फलाहार करके व्रत रखें। ध्यान रखें, व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। संध्या काल में विधि पूर्वक भगवान की पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हैं। शिव भक्त बड़े ही आस्था के साथ हर वर्ष सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इस व्रत के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हो? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस व्रत से जुड़ी कुछ विशेष बातें जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं श्रावण मास के सोमवार का महत्व। सावन सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो लोग सावन के सोमवार का व्रत रखकर महादेव का जल अभिषेक करते हैं और विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि देवी सती ने अपने प्राण त्यागने के बाद अगला जन्म पार्वती के रूप में लिया और फिर से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने कई वर्षों तक सावन सोमवार का व्रत रख घोर तपस्या की थी। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव के कारण ही देवी पार्वती की शिव जी से विवाह करने की मनोकामना पूर्ण हुई थी। तब से कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। इसके अलावा ये व्रत सभी शिव भक्तों के लिए भी विशेष फलदायी होता है। अब हम जानते हैं कि श्रावण सोमवार के दिन क्या करें। श्रावण मास में हर सोमवार को मंदिर जाकर शिव परिवार की धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूल अर्पित कर पूजा करें एवं सारा दिन उपवास करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर महादेव का दूध से अभिषेक करें और शाम को मीठा भोजन करें। दूसरे दिन सुबह शिव जी की पूजा करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देकर व्रत का पारण करें। सावन सोमवार में पूजा के समय सफेद वस्त्र पहने और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इस दिन अधिक से अधिक सफेद वस्तुओं का दान करें, ये बहुत शुभ माना जाता है। सावन सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं। सावन सोमवार की पूजा कभी भी काले रंग के वस्त्र पहनकर ना करें। इस दिन अपने मन में कोई भी गलत विचार ना लाएं, किसी का अपमान न करें, सबका भला सोचें।
इस दिन मांस मदिरा का सेवन करना व जुआ चोरी आदि अनैतिक कार्य करने से बचे। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है, इसलिए इस पूजा में तुलसी दल का प्रयोग ना करें। शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, शिव जी को नारियल का पानी कभी ना चढ़ाएं। भगवान शंकर की पूजा में अभिषेक के समय दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के कलश का प्रयोग ना करें। तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है, जिससे ये चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। तो यह थी श्रावण के सोमवार से जुड़ी कुछ विशेष बातें। हमारी कामना है कि आपका ये व्रत व पूजा अर्चना सफल हो और भगवान शिव आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करे।